आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। सोच के बचे हुए पानी को यहाँ डालना है, उसके बाद पागल हो जाएगा आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपका रिश्ता, आपका पति, आपकी पत्नी। जो तुम चाहोगे उसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। पूरी दुनिया में तुम्हारा वर्चस्व होगा उसकी नजरों में। जब प्यार जीवन से छूटता है, जब रिलेशंस खराब हो जाते हैं, जब रिश्तों में खटास आती है, तो लोग गली कूचों में यहां वहां जाकर के बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग तंत्र मंत्र में भी पड़ जाते हैं। आज एक ऐसा सरल उपाय बता रहा हूं जो विश्व का संपूर्ण तंत्र है, पर पूरी तरह से सुरक्षित है और ये साइड इफेक्ट से पूरी तरह से मुक्त है। उपाय इतना चमत्कारी है, इतना पावरफुल है कि सोच समझ कर उपयोग करना, बिना सोचे समझे उपयोग करेंगे, क्योंकि इसे जिसके प्रति किया जाएगा उस पर सीधा असर पड़ेगा और बहुत ज्यादा बड़ा असर पड़ेगा। ये इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि इसके प्रति आपको बार बार आगाह किया जा रहा है कि इसको किसी भी तरह से गलत चीजों में उपयोग मत करना। जानिए पूरा विश्लेषण। पुराण की तहे गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों से, संबंधों से, प्रेम से, रिलेशनशिप से, पारिवारिक लाइफ से, दाम्पत्य लाइफ से और आपकी निजी लाइफ में पूरी तरह से रिपेयर करके रिश्तों को आपके पक्ष में खड़ा किया जाता है। प्रेम संबंधों में कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, शादी के पहले या शादी के बाद की हर समस्या का विशुद्ध समाधान होता है, जहां उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ कितने लोगों का काम हो चुका है ऐसा जानना चाहते हैं? यहाँ क्लोज टू 21 लाख लोगों का काम हो चुका है। जितने लोग आते हैं उसमें से कितने % लोगों के काम हो जाते हैं जानना चाहते हैं? 21 लाख लोगों के काम हो चुके हैं और 95% से ज्यादा लोगों के काम हो जाते हैं। बचे हुए लोगों के भी आधे अधूरे काम तो हो ही जाते हैं। 1% भी नहीं है जिनके काम नहीं ही होते, बिल्कुल कुछ भी नहीं होते। और जिनके बिल्कुल काम नहीं होते उनको हम काम करते ही नहीं है, उनको हम मना करते हैं वीडियो देखने के लिए भी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ रोज जो उपाय बताए जाते हैं वो पूरा रिसर्च करके गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथों का सार निचोड़ करके आपको बताया जाता है। प्रमाणित उपाय। इसी वजह से शायद लगातार निरंतर यूट्यूब के ऊपर भी 6 लाख के ऊपर निकल चुके हैं हम लोग। 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं हमारे। हम इस व्यवस्था को YouTube पे कुछ दिनों से चला रहे हैं। इसके अलावा तो बहुत सारी जगहों पे, पेपर्स पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, रेडियो में, टीवी चैनल्स में 20 सालों से चल रहा है। आज मैं कह रहा हूं, सोच का बचा हुआ पानी यहां डाल दीजिए। मजबूर हो जाएगा बात करने के लिए, उन्हें बात करनी ही पड़ेगी। फोन करना तो बहुत छोटी बात है, मैसेज करना बहुत छोटी बात है, अनब्लॉक करना बहुत छोटी बात है, आपके साथ कनेक्शन रखना बहुत छोटी बात है। आपके अलावा पूरे विश्व में उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ये चर्म चक्षु कुछ और देख नहीं पाएंगे। उनके अपने जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य यही होगा कि तुम्हें कैसे पा लिया जाए। उनके जीवन में सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा कि हाउ टू गेट माई लव। और माई लव उनका कौन होगा? वो होगे तुम। तुम्हारे अलावा ना वो किसी को स्वप्न में सोच पाएंगे और ना ही किसी के प्रति कोई भावनाएं बना पाएंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। जो भी तुम उपाय करते हो उसका फल आपको त्वरित मिलता है, शुभ या अशुभ। लेकिन यहाँ क्योंकि सात्विक उपाय ही बताए जाते हैं, अशुभ का कोई खंड ही नहीं है, अशुभ का खंडन कर दिया गया है पूरी तरह से, उसको बीच में रखा ही नहीं गया है।
ये पूरी तरह से इस विषय से मुक्त है। ये वो उपाय है, वो सॉल्यूशन है, वो व्यवस्था है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बेनिफिट दिया जाता है। आप इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करिएगा। इसे किसी भी तरह के दुरुपयोग में से बचाइएगा। इसे प्रयत्न करिएगा कि कहीं किसी गलत चीज में उपयोग न कर दिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा। सुरक्षित व्यवस्थित तरीके से रखें। इसका साइड इफेक्ट खत्म किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें कुछ गलत नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इससे किसी प्रकार का सामने वाले पे भी कोई खराब असर नहीं पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं। इसमें तुम्हारे सच्चे प्यार, सच्चे भावना की कदर करेगी वो। ये कौन सा बुरा काम है जी? इसमें वो आपकी कदर करेंगे, आपकी भावनाओं की कदर करेंगे, आपके प्यार की कदर करेंगे, आपके किए हुए जो भी कर्म है, जो भी आपने उनके लिए किया है, वो उनको एहसास होगा। इसमें क्या बुरा है? हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ये तो गीता भी कहती है कर्म का फल मिलना चाहिए, आज नहीं तो कल मिलना चाहिए। जीवन में सब कुछ होता है, जो तुम करते हो मिलता है। आज नहीं तो कल होता है। जीवन में वो सब कुछ होता है जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, और इस प्लेटफॉर्म पर तो निश्चित तौर पर होता है, कोई संदेह नहीं। न क्रोधो न च मात्सर्य। हाँ, वेदों की बातें बता रहा हूं, शास्त्रों की बातें बता रहा हूं। न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामति। ऐसी मति हो जाएगी तुम्हारी शुभ, न क्रोध आएगा न लोभ आएगा, आएगा तो सिर्फ प्रेम आएगा, और ये दोनों तरफ होगा। चिकित्सा की पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, इसीलिए दोनों ओर प्रेम पलता है। इसीलिए दोनों तरफ वो सद्भावनाओं का सन्मुख विचार और उन्मुक्त विचार आपके सम्मुख होता है। बहुत गंभीरता से समझना, ये विषय तुम्हारे उनके लिए, तुम्हारे लिए और तुम्हारे उनके लिए है। ये पूरा का पूरा विश्लेषण हम आपको बताएं, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। 22 मैसेज प्लीज। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके आशीर्वाद से जो और मेरा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ शादी होना बाकी है। आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी शादी भी उसी लड़की से ही होगी जिससे मैं प्यार करता हूँ, और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे काम को आसान बनाने में आपने मुझे पूर्ण आशीर्वाद दिया है अपना। गुरु जी, और अगर कोई उपाय हो, मैं आपके बताए हुए सारे उपाय मैंने सब किए हैं, फॉलो किए हैं। अगर कुछ और भी हो, कुछ उपाय करने के लिए अगर आप बताएंगे तो मैं उसको भी करूँगा, ताकि मेरी शादी जल्द से जल्द हो सके। नमस्कार गुरु जी। जय हो गुरुदेव, आपको कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। सब तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारे विश्वास की वजह से हो रहा है। तुम चीज़ों को कनेक्ट करना जानते हो, तुम चीज़ों को करना जानते हो, तुम चीज़ों को व्यवस्थित रखना जानते हो, तुम श्रेष्ठ हो, इसलिए तो तुम्हारे साथ बेहतर हो रहा है। टीचर तो पढ़ा रहा है, पढ़ने वाला बच्चा उत्तीर्ण हो रहा है अपनी मेहनत से। हाँ, टीचर अच्छी सामग्री दे रहा है, टीचर अच्छा पढ़ाने वाला है, टीचर बहुत जानकार है, टीचर ज्ञानी है, सन्मुख है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर शिष्य अच्छा ना हो तो मैं ये भी तो कहता हूं, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंचि समूह। मूर्खों के हृदय में चेतना नहीं आ सकती, ज्ञान नहीं आ सकता, चाहे भगवान ब्रह्मा 4 मुख से पढ़ाने वाले क्यों ना आ जाए गुरु बन के, है ना। तो गुरु श्रेष्ठ हो इसमें अच्छी बात है, लेकिन शिष्य भी श्रेष्ठ हो इसमें और ज्यादा अच्छी बात है। चलो सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। हम कह रहे हैं कि आज शौच का बचा हुआ पानी यहां डालो, प्यार मजबूर होकर बात करेगा। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये अपने आप में एक विशुद्ध तंत्र है, और जानकर आपको अच्छा लगेगा कि तंत्र से बढ़िया प्रयोग पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तंत्र को लोग बिना मतलब ही भय के का रूप मानते हैं। तंत्र एक ऐसा विशुद्ध और सात्विक सदुपयोग है
भगवान शिव का रूप कभी खराब हो सकता है क्या? तंत्र का प्रारंभ ही भगवान शिव से है। तंत्र जब प्रारंभ हुआ तो भगवान शिव ने तांडव किया, वहीं से तंत्र का प्रारंभ हुआ। ध्यान से समझिएगा, शिव का तांडव कुछ ठीक है, वो अघनत घटना घटी ऐसी और विध्वंसकारी व्यवस्थाओं को शायद समाप्त करने के लिए है। हाँ, ये सत्य है कि शिव का तांडव बहुत कुछ खत्म करने के लिए था। तांडव हमेशा समाप्त करने की बात करता है, लेकिन क्या बुराई, खराबियां, अशुद्धि, बुरी चीजें है ना। तंत्र बहुत विशुद्ध वस्तु है, इसको सात्विकता के साथ यूज करें तो बहुत काम करता है। चकिंद्रत्वावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचभाराम। 9 और 5 14। ये जो 14 लोक हैं, ये जो 14 भुवन हैं, ये कुछ और नहीं है, वो भगवान शिव के डमरू से निकले हुए एक एक अक्षर से एक एक लोक का निर्माण हुआ। वेदज्ञ और व्याकरणी कहते हैं कि केवल भाषा और केवल शब्दावली बनी है। मैं कहता हूं सारे लोक उसी से बने हैं, उन्होंने ही सब निर्माण किया है। और ये तंत्र है। तंत्र जहां एक तंत्र मंत्र वाले को तंत्र कहते हैं, वहीं किसी भी चीज की नियम प्रणाली बनाने को भी तंत्र कहते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं ना, राजनीति तंत्र है वही है। तंत्र का संबंध है किसी भी चीज का पूरा संगठन मजबूत करना। तंत्र का नाम है चीजों को संलग्न करना। तंत्र का नाम है चीजों को सुव्यवस्थित करना। जिस तरीके से किसी भी मशीन के अंदर सब सही जगह अपने अपने तार जुड़े होते हैं, उसको भी तारों का तंत्र कहते हैं। हर चीज सही जगह पे यूज करना और जोड़ देना तंत्र का नाम है, तंत्र का काम है। वही व्यवस्था को लेकर के आज मैं बता रहा हूं। उपाय थोड़ा सुनने में बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, ताकत भी बहुत ज्यादा है। हाँ, ये सच है, इसके बारे में शायद ही विश्व के किसी व्यक्ति ने सुना ना हो। इस तरह के तंत्र से लोगों को डर बहुत है, भय बहुत है, पर इसमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि तुम तो सकारात्मक सोच के साथ अच्छा काम करने जा रहे हो। अच्छे कामों के लिए चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। हाँ, कुछ भी जब करने जा रहे हो तो सकारात्मक हो जाओ, तुम्हारी प्रकृति काम करेगी। अब सोच समझते हैं आप सब लोग, हिंदी का शब्द है शौचालय, बनते हैं ना, शौचालय समझते हैं। शौचालय में जब हम लोग शौच करने जाते हैं, यानी दैनिक नित्य क्रिया से निवृत्त होने जाते हैं, प्रातः काल जब हम अपने, कुछ लोग कहते हैं ना, शरीर को हल्का करने जाते हैं, अन्य बहुत सारी भाषाएं हैं, तुम समझदार हो। उसमें जब हम पानी यूज करते हैं, उसमें थोड़ा पानी बचा लेना है। इस बचे हुए पानी से तुम विश्व की किसी भी शक्ति को अपने वश में कर सकते हो। पुराने लोग कहते थे कि जो लोग मरघट वगैरह सिद्ध करते हैं, जो लोग यक्षिणी वगैरह सिद्ध करते हैं, जो लोग यक्ष गंधर्वों को सिद्ध कर लेते हैं, वो इसी पानी का सदुपयोग किया करते थे। तुम्हें वो सब थोड़ी करना है, तुम्हें तो सिर्फ अपने दिल का इलाज करना है, तुम्हें तो सिर्फ अपने उनको पा लेना है, तुम्हें तो अपने प्यार को पाने का व्यवस्था जानना है ना। बहुत सकारात्मक रहना, इस पानी में बहुत ताकत है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, विषस्य विषमौषधम्, क्या याद रखना जीवन भर, विषस्य विषमौषधम्। विष दूसरे विष की दवाई है, गंदगी दूसरे गंदगी की दवाई है, रोग दूसरे रोग की दवाई है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, बड़ी लंबी चर्चा है। एक रोग दूसरे रोग की दवाई है। हाँ, जब तुम नींद नहीं आने की दवाई खाते हो ना, तो एक और नया रोग पाल लेते हो दवाई खाने की आदत, हैबिट। एक रोग दूसरे रोग की दवाई है। एक गंदगी दूसरे गंदगी की दवाई है। हाथों में मिट्टी लग जाए तो हाथ गंदे हो जाते हैं। जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आदिकाल में लोग मिट्टी से ही हाथ धोया करते थे। एक गंदगी दूसरी गंदगी को साफ करती है और एक विष दूसरे विष को समाप्त करता है। आपको जानकर यह भी बहुत आश्चर्य होगा कि सर्प को के काटने का जो जहर होता है आपके शरीर में, उसको ठीक करने का जो इंजेक्शन है, उसमें भी ऑलरेडी एक जहर होता है।
वो जो सर्प के काटने पर इंजेक्शन लगाया जाता है वही इंजेक्शन नॉर्मल इंसान को लगा दिया जाए तो उसको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसमें जहर होता है। आज वही जहर को काटने का काम करेगा। कुछ तो जहर है, कुछ तो बुरी चीज है जिस वजह से वो हमसे बात नहीं कर रहे। कुछ तो बात है जिस वजह से कोई हमसे दूर हो गया। कुछ तो बात है जिस वजह से इतनी नफरत हो गई। कोई तो बात है जिस वजह से सब कुछ खराब होता जा रहा है। कुछ तो बात है कि हमारे प्रयास सफल ही नहीं हो रहे। कुछ तो बात है कोई तो रोक रहा है। हमने अपना मुख खोला और प्रयत्न किया, जीभ, टंक, मुंह, होठ, दांतों को आपस में संघर्ष करने पर विवश किया तो कुछ शब्द प्रस्फुटित हुए, कुछ बात बाहर निकली, यानी कर्म किया गया तो प्रभाव पड़ा ना। हम जो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा उन पर? इतने प्रयासों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा हमारे प्यार पर? कोई तो कारण होगा इसका, कोई तो रीजन होगा इसका। वो रीजन एक विष है, जहर है। उस जहर को काटने का काम कर रहे हो आज तुम। इस बचे हुए पानी को अपनी पूरी दिनचर्या कंप्लीट कर लीजिए और साइड में उठा के रख दीजिए। अब आपको बहुत ध्यान से एक काम करना है। आसपास में कोई भी खराब, गंदा, अच्छा नहीं दिखने वाला, कांटेदार ही नहीं, कांटेदार भी, या कोई भी ऐसा पेड़ जो तुम्हें देख के बहुत खराब लगे, बहुत बेकार लगे, उस पेड़ पे जाके पहले थूकना 3 बार और उसके बाद इस पानी को डाल देना। और पानी डालते समय ये कहना कि जाओ, जैसे लोग पहले के ऋषि गंगा जल और अपने कमंडल का जल लेकर श्राप देते थे कि जाओ ये हो जाएगा, वैसे ही फेंकना कि जाओ ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, मुझे मेरा प्यार आज ही कॉल करेगा, मुझे मेरा प्यार आज ही मैसेज करेगा, मुझे मेरा प्यार मेरे साथ ही होगा, मेरा पति मुझे ही सब कुछ मानेगा, मेरा पति अब कहीं और नहीं जाएगा, जो तुम चाहते हो मेरी पत्नी अब ऐसा नहीं करेगी, या मेरा जो भी जैसा तुम चाहते हो, जिस प्रकार से तुम चाहते हो वो बोल करके उस पानी को वहां फेंक देना गुस्से से और चले आना। पलट कर मत देखना पीछे से कोई भी आवाज आए तो भी, बस आकर के फिर दोबारा शेष स्नान करके निवृत्त हो जाना। बस इतना काम करना है। इसे किसी भी दिन किया जा सकता है। इसे पूरी तरह से कीलित किया गया है, गुरु मंत्र से बांधा गया है। आपको गुरु आदेश की आवश्यकता होगी ताकि आप इसे दुरुपयोग ना कर सके, ताकि आप इसका दुरुपयोग ना कर सके। बहुत ध्यान से रहने की कोशिश करिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपने आप को बहुत सुंदर बनाना और हंसने की आदत डालना। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना और अपना ध्यान नहीं रखना, ऐसा करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं आपके साथ। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।